18 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट पड़ेंगी और इसको लेकर के दल दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। विधायक, सांसद अब ये तय लगभग कर चुके हैं कि कौन किसको वोट करेगा। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, उनका चुना जाना निश्चित हो चुका है, क्योंकि जो बहुमत के लिए उनको वोट चाहिए उसका कहीं ज्यादा वोट प्रतिशत द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में इस समय तक दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अपनी तरफ से यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में ही केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो टीएमसी में थे और टीएमसी में ममता बनर्जी थे। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद विपक्ष ने अपना उनको कैंडिडेट बनाया है। हालांकि यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि वो विचारों की लड़ाई के कारण, ये विचारधारा की लड़ाई के कारण कैंडिडेट के तौर पर खड़े हैं, हार जीत के लिए नहीं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से एक खबर आई और महाराष्ट्र से खबर यह है कि जो विपक्ष में अभी तक शामिल थे, यानी एनडीए का हिस्सा नहीं थे, शिवसेना, उनकी एक मीटिंग हुई है। उद्धव ठाकरे की उस मीटिंग में लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए हैं और उन सांसदों में शामिल होकर के ये तय किया गया कि वो वोट द्रौपदी मुर्मू के लिए करेंगे। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले जो शिवसेना के सांसद हैं गजानन कीर्तिकर, उन्होंने बताया कि शिवसेना के सांसदों ने, अधिकांश ने उद्धव ठाकरे जी को यह कहा था कि अच्छा रहेगा कि हम एनडीए के कैंडिडेट को वोट करें, क्योंकि वो वनवासी क्षेत्र से आती हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां आदिवासी यानी ट्राइबल लोग रहते हैं और वो बहुत बड़ा वोट एक महाराष्ट्र में है। इसको ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे को यह सलाह दी गई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट करें। लेकिन जिस सांसद ने यह सलाह दी थी उस सांसद को उद्धव ठाकरे गुट ने अपने से अलग थलग कर दिया और वो लोकसभा में शिवसेना के लीडर थे, उनको लीडर पद से हटा दिया। जो भावना गवली वो सांसद थे और ये शिवसेना की तरफ से लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, इनको हटा दिया गया। तो ये जो मीटिंग हुई सांसदों की, इसमें दो सांसद लोकसभा के नहीं पहुंचे, एक भावना गवली, दूसरा श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि वो तो कभी उद्धव ठाकरे की मीटिंग में शामिल होंगे ही नहीं, लेकिन ये भी वोट द्रौपदी मुर्मू के लिए ही करेंगे। यानी द्रौपदी मुर्मू के लिए, जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूं, जिस दिन नाम घोषणा हुआ था द्रौपदी मुर्मू का एनडीए की तरफ से, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि अब वोट जो प्रतिशत है द्रौपदी मुर्मू का, उसमें जो बढ़ोतरी होगी उसमें शिवसेना के विधायक और सांसदों का भी वोट प्रतिशत होगा। अगर उद्धव ठाकरे जी मना भी करते तो आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही थी कि शिवसेना के अधिकांश विधायक द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करते, क्योंकि विचारधारा की बात को लेकर अगर यशवंत सिन्हा विचारधारा की बात कह रहे हैं तो ये विचारधारा में शिवसेना को अब समझ में आ गया है कि वो अपनी मूल विचारधारा छोड़कर अगर इधर उधर जाएगी तो अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ 50 के करीब जो विधायक गए हैं वो विचारों को लेकर ही गए हैं। सांसद जरूर इनके साथ बचे हैं। हालांकि पिछले दिनों ये भी खबरें आई थी कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में हैं और शायद इसी बात को देखते हुए ये उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया कि समय रहते उन्होंने इस मीटिंग के जरिए ये दिखाने की भी कोशिश की कि ज्यादातर सांसद उनके साथ हैं। अब आपको बताएं कि लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 2 एमपी इनकी इस मीटिंग में थे, यानी 18 सांसद उद्धव ठाकरे जी की मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें दादर और नगर हवेली और इसमें दमन और दीव के भी सांसद इनकी मीटिंग में उपस्थित थे। तो उद्धव ठाकरे ने जो ये निर्णय लिया है, हालांकि इसको ये भी माना जा रहा है कि जो दूरियां उनकी एनडीए से बढ़ी, जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बढ़ी है और जिस तरह से अब उनको लग गया कि महाराष्ट्र की सत्ता उनके हाथ से चली गई है, ईडी के केस कई नेताओं के ऊपर लगे हुए हैं और अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़कर जो उन्होंने
विपरीत विचारधारा वालों के साथ सरकार बनाई थी, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस उनके साथ जो मिलकर सरकार बनाई थी, उस सरकार को लेकर के जो उनकी पोल खोली है उनके विधायकों ने, उसके बाद उद्धव ठाकरे की काफी फजीयत हुई और बहुत सारे लोगों ने, शिव सैनिकों ने ये उद्धव ठाकरे को कहा कि ये आपने उस समय गलत किया था, जो अपनी विचारधारा के लोग ही नहीं हैं आप उनके साथ शामिल हो रहे हो, ऐसे लोगों के साथ शामिल हो रहे हो जिनके संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं, और दाऊद इब्राहिम अगर नाम आता है तो शिव सैनिक और शिवसेना हमेशा उनके विरोध में रही है, एक आतंकवादी है। और इस बात को लेकर के शिव सैनिकों में आक्रोश था कि दाऊद इब्राहिम के संबंध रखने वाले लोगों को उद्धव सरकार में मंत्रालय दिया गया है। ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर उद्धव ठाकरे केवल और केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए ये बने रहना चाहते हैं, और इन सबको लेकर अंदर अंदर आक्रोश पनप रहा था। इसी तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर ये देखा गया कि पालघर में साधुओं की हत्या, उस पर मौन रहना पड़ा या रहे उद्धव ठाकरे, और इसी को लेकर जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर केस दर्ज किए गए, ये माना जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे की अपनी सोच नहीं थी, इसके पीछे कुछ नेता ऐसे थे जो उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को इस तरह के फैसले लेने को मजबूर किया, या उद्धव ठाकरे ने अपनी मर्जी से ऐसे फैसले लिए, ये तो उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस विपरीत विचारधारा और विपरीत काम के कारण उनका काफी विरोध हुआ, और आज स्थिति महाराष्ट्र के अंदर यह है कि उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए हैं, परिवारवाद पर प्रहार हो रहा है। परिवारवाद को अब यह झटका लगा है कि उनके हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन अब पार्टी भी जाने की बिल्कुल कगार पर है। लोगों का यह कहना है, कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता बढ़ी है, जिस तरह से ज्यादातर शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के पक्ष में खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे अगला पार्टी का भी नेता हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी व्यक्तियों से होती है, पार्टी केवल पेपरों से नहीं चलती, पार्टी केवल संविधान कानून उसमें लिखे होने से नहीं चलती, उनका इंप्लीमेंट व्यक्तियों से होता है। और व्यक्ति यानी बहुमत वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में आज के समय में दिखाई दे रहा है। एक तरफ ठाकरे परिवार है और एक तरफ नीचे गरीबी से ऊपर उठकर आया हुआ वो लीडर जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए कई बार जेल तक गया, संघर्ष किए, आंदोलन किए। तो लोगों का कहना है कि परिवारवाद जहां किसी की एंट्री नहीं थी, उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं थे, अहंकार के कारण फोन तक नहीं उठाते थे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे है, और इसीलिए एकनाथ शिंदे जो लोगों से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके बीच बैठते हैं, बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जी की तरह लोकप्रिय हो गए। तो अब ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस चुनाव के जरिए उद्धव ठाकरे जी अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और इस समय उन्होंने जो ये सांसदों की मीटिंग करके एक निर्णय किया है कि हम द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। हालांकि इससे अभी महाविकास अघाड़ी में फूट हो सकती है, क्योंकि यहां शरद पवार उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस तो पहले ही तय कर चुकी है कि वो इसका विरोध करेगी जो भी एनडीए का कैंडिडेट होगा। तो अब महाविकास अघाड़ी में जब कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी शामिल है, ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे ये निर्णय करते हैं कि हम द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, तो निश्चित रूप से अब ये देखना होगा कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। ये भी देखना होगा कि अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी का अगला ये फैसला क्या होगा, क्योंकि शरद पवार कुछ घंटे पहले ही ये घोषणा कर चुके थे कि हम अगला आने वाला चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव और बीएमसी का चुनाव मिलकर के ही लड़ेंगे। तो जब घोषणा की है, लेकिन राष्ट्रपति के मुद्दे पर अलग अलग राय रख रहे हैं, इसको अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से लेती है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र और गोवा में इस समय ऐसी है कि उनके खुद के विधायक उनको छोड़कर और इधर उधर जा रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान
अपने विधायकों पर क्या व्हीप जारी करता है, क्या बंदिश लगाता है, क्या वो महाविकास आघाड़ी को छोड़ने का निर्णय करता है, ये अगले आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा। वंदे मातरम।